Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about the chapter 1 of कक्षा 10th chemical reaction and equation. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि chemical reaction क्या होता है. Whenever a chemical changes occurs, it means chemical reaction has taken place. जब भी कोई chemical change होगा उसका मतलब ये होगा कि chemical reaction हुई है. Chemical changes क्या होंगे? उनमें होगा चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एटसेट्रा. या तो उसका कलर चेंज होगा या उसका स्टेट चेंज होगा. कलर चेंज मीन्स क्या है कि रिएक्टेंट साइड में जैसे आपका ब्लू कलर का प्रोडक्ट लिया आपने और उस तरफ जो जाएगा प्रोडक्ट साइड में तो वो हो जाएगा जैसे ग्रे कलर, वाइट कलर, कुछ भी हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि चेंज इन कलर. और चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, अवस्था चेंज हो जाएगी. जैसे कि लिक्विड टू सॉलिड हो जाएगा या लिक्विड टू गैस हो जाएगा या सॉलिड टू लिक्विड हो जाएगा वो, यानी कि चेंज इन स्टेट. अगर ये चीज़ें आपको नोटिस में आए तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुई है. जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास में रस्टिंग ऑफ एन आयरन, लोहे को जंग लगना. इसमें क्या होता है कि आयरन का कलर चेंज हो जाता है, यानी कि वहाँ पर क्या हुई है, रिएक्शन हुई है. कलर कैसे चेंज होगा उसका आपको पता है कि उसका ब्राउनिश कलर हो जाता है. इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है. अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन नोन एज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन. जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करें उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. वाई वी नीड केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. अब आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा. और अगर और भी इसमें जैसे यहाँ पर 3-4 यहाँ पर रिएक्टेंट हो और 2 या 3 प्रोडक्ट बन रहे हो तो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है. इसलिए हमने क्या किया कि इस केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सिंबल की फॉर्म में लिख दिया. और जब हम इसको सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो यानी कि क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन जाएगा. कार्बन को C से डिनोट किया सिंबल इसका, ऑक्सीजन का सिंबल आपके पास में O यानी कि O2 से लिख दिया और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपके पास में CO2 हो गया. अब ये जो आपका लेफ्ट साइड में है ये आपका रिएक्टेंट है और जो उस तरफ है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है. फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपका ये फर्स्ट. इसके बाद में सेकंड आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ आपका रेडॉक्स रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे हम. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से पता चलता है कॉम्बिनेशन या एडिशन यानी कि कंबाइन होना या ऐड होना. तो रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance, this reaction known as combination reaction और एडिशन रिएक्शंस. तो एग्जांपल देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 सब्सटेंस आपके और दोनों ने मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड्स. नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सेकंड आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के साथ में हीट भी रिलीज होगी. नाम से ही पता चलता है एक्स का मतलब जैसे आपको पता होता है एक्सटर्नल यानी कि बाहर का मतलब रिलीज होना, और थर्मल का मीन्स टेम्परेचर यानी कि हीट इज रिलीज. जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ में उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. और इसका एग्जांपल क्या आपके पास में मीथेन आपका ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस में क्या होगा, हीट है वो रिलीज हो जाएगी. रेस्पिरेशन आपका वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है. अब थर्ड है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना. ए रिएक्शन
इन विच सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोजेज इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब एग्जांपल में आपके पास में देखो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक सिंगल सब्सटेंस है, ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये आपका ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसमें फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और थर्ड है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, वह डीकम्पोजिशन की इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, जिसके अंदर हमें डीकम्पोज करने के लिए हीट देनी पड़े, उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़े। और फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन क्या होगा, जिसमें लाइट देनी पड़े डीकम्पोज कराने के लिए, तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब एग्जांपल है थर्मल डीकम्पोजिशन का, कैल्शियम कार्बोनेट को आप ब्रेक करोगे, डीकम्पोज करोगे, तो उसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, इसलिए किसका एग्जांपल हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा आपका। और वैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बताया था, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ेगी, तो वाटर को जब आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा आपको इसके लिए। अब आपके पास में फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है, तो ये आपके पास में है सिल्वर क्लोराइड AgCl, और इसको ब्रेक करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में आपको डीकम्पोज करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो जैसे आप इसके ऊपर लाइट डालोगे तो Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। और वैसे ही AgCl है यहाँ पे, आप यहाँ पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा AgBr2, लाइट डालोगे तो Ag यानी कि सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग। अब ये दोनों रिएक्शंस हैं जो आपकी, ये दोनों रिएक्शंस आपकी यूज होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि कौन सी रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, तो आप या तो ये रिएक्शन लिख देंगे, या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, ये रिएक्शन गिवन होगी और आपसे पूछा कि ये किस में यूज होती है, तो आप लिखोगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर ये रिएक्शन यूज होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल है जो यूट्यूब चैनल SGS मिल्कपुर, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि हमें पता चल जाए कि आपके क्या डाउट है, उसको बाद में हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।